बच्चे, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का। आगाज हुआ संस्कृत व्याकरण बैच का, तो आपको रेगुलर जो है क्लास संस्कृत व्याकरण का मिलने वाला है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। बहुत बच्चे कहते थे कि सर कब से संस्कृत का व्याकरण का बैच ला रहे हैं, तो वो घड़ी समाप्त हो गई। अब हम लोग पूरे जोश और जुनून के साथ जो है संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरीका से पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण का न्यू सिलेबस क्या है, ठीक है? तो न्यू सिलेबस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप देखेंगे कि सर आपके लिए कुछ खास लाने वाले हैं और जो व्याकरण है उन व्याकरणों को आराम से क्रमबद्ध तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो संस्कृत व्याकरण का जो सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, मतलब जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इतना यदि ग्रामर पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका क्या है, बेड़ा पार है भाई साहब। क्या है? बेड़ा पार है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना होगा लिंग, पुरुष और वचन। ये शॉर्टकट में पढ़ना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें से ये जानना है कि लिंग की संख्या 3 होते हैं, पुरुष की संख्या जो है यहाँ पे भी 3 होते हैं और वचन की संख्या भी क्या होते हैं, 3। सभी का संख्या क्या होते हैं, 3 होते हैं। और यदि हम बात करते हैं शब्द रूप, आपको पढ़ना होगा धातु रूप, लकार या अनुवाद कह सकते हैं, उपसर्ग आपको पढ़ना होगा, प्रत्यय, फिर कारक पढ़ना होगा, फिर आपको जो है संधि और समास। ये टॉपिक लगभग आपको इसको एक मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 यानी 10 टॉपिक व्याकरण में अगर आप पढ़ लेते हैं। संस्कृत के व्याकरण में मात्र कितना टॉपिक, 10 टॉपिक यदि पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा क्या है, पार है। यानी इतना ही मात्र आपको संस्कृत व्याकरण में पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि आप बात करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ये इतना प्लस में यदि बुक का क्वेश्चन हम मिला दें, बुक का यदि क्वेश्चन मिला दें, याद रखिएगा इतना प्लस जो है यदि हम बुक का क्वेश्चन मिला दें, प्लस कर दें, तो इन दोनों को मिलाकर आपका 100 ऑब्जेक्टिव देगा। कितना ऑब्जेक्टिव देगा? कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव कितना होंगे, 100। और 100 में बनाना कितना है भाई साहब, 100 में हमें 50 स्कोर 50 चुन कर क्या करना है, बनाना है। दैट मीन्स 50/50 हम लोग को करना है। आई होप कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है? तो इतना आपका ध्यान दीजिएगा, ये सारा टॉपिक प्लस बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को मिलाकर हमें 50 स्कोर करना है। अब बात रही सब्जेक्टिव की। बहुत बच्चे कहते थे गुरुजी सब्जेक्टिव भी संस्कृत का समझ में आ रहा है, कैसे क्या करना है? तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है संस्कृत का जो है सब्जेक्टिव करना, बहुत बहुत ज्यादा इजी, जिसको आप कह सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए रचनात्मक कार्य जो व्याकरण है उसमें गद्यांश आपका एक 7 अंक का, एक 6 अंक का, ठीक है, और दोनों मिला के 13 अंक, यानी कुल गद्यांश से हम कह सकते हैं तो 13 अंक का पूछा जाता है। कैसे कहेंगे? तो देखिए जो 7 अंक का गद्यांश होता है ना, 7 अंक का जो गद्यांश वो इस प्रकार से रहता है। आपका 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन आपका 1-1 अंक का होगा। कितना अंक का होगा? 1-1 अंक का। एक गद्यांश मान लिया कि अगर क में पूछा है तो क में 2 क्वेश्चन 1-1 अंक का और 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एक समझ लीजिए और ये समझ लीजिए कि 2। इसमें जो 2 क्वेश्चन होगा वो 2-2 अंक का होगा। कितना अंक का? 2-2 अंक का। और एक जो तीसरा नंबर होगा वो कहेगा आपको कि उपयुक्त शीर्षक दें। क्या दें? उपयुक्त शीर्षक दें, ठीक है। और शीर्षक के लिए, ये शीर्षक के लिए होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अंक और हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 अंक और हो जाएगा। तो ये हो गया 4 2 6 6 1 7। तो इसी प्रकार से 7 और फिर 6 कुल मिलाकर 13 अंक। फिर अनुच्छेद से आपको पता है, अनुच्छेद में जैसे कि सरस्वती पूजा हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, इस पे आपको क्या करता है, अनुच्छेद लिखने कहता है। 7 अंक हो गया। पत्र लेखन, पत्र लेखन 2 तरह, एक प्रधान, एगो जो है आपको प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र, एगो पूज्यवर पिताजी, दैट मीन्स पिताजी के पास पत्र लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा? आवेदन। तो एक पत्र और एक आवेदन लिखना होगा। और अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद आपका जो है 6 अंक के लिए रहेगा। एक अनुवाद बनाने पर 1 अंक दिया जाएगा, 6 अनुवाद बनाने पर 6 अंक दिया जाएगा। और
जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको 8 बुक से कहेगा मतलब कि बनाने के लिए। किससे कहेगा? बुक से बनाने के लिए। जैसे कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता क्या है, ठीक है, या अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, या मुंड चेता नराधम किसे कहते हैं, सत्य की सदा जीत होती है, व्याख्या करें। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बुक से 16 क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर हम कुल मिला दें तो यहां कितना हो गया? 50। तो इधर हमारा हो गया सब्जेक्टिव और इधर हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर को और सारा जो है क्रमबद्ध तरीका से हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो चलिए हम क्लास अब कल से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो डेली आपका क्लास ये रहेगा और व्याकरण को बिल्कुल बेसिक से, अगर अब तक भी आप व्याकरण में कुछ नहीं जानते हैं, दैट मीन्स सीधा समझिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर कुछ नहीं जान रहे हैं तो अनुराग सर आपके लिए आ चुके हैं और बहुत आसानी तरीका से लास्ट हमारे पास अब जान रहे हैं कि मात्र जो है कुछ ही समय बच चुका है बोर्ड एग्जाम 2024। तो हम उसके अकॉर्डिंग चाहेंगे कि जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही गैस किया हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ाएं। तो चलिए हम क्लास पुनः स्टार्ट करते हैं कल से और आप लोग जरूर जो है इस क्लास को देखेंगे। चलिए धन्यवाद।